जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बड़ी सुंदर महिमा कि किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाना शुरू किया गया था और किस तरह से गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हम पूरी श्रद्धा भावना से मना सकते हैं। अब आप सबकी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई दिन शनिवार को है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 10:45 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 24 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 8:08 तक रहेगी। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य निकलने के समय जो तिथि हो उसी दिन उत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जा रहा है, क्योंकि 24 जुलाई को ही सूर्य निकलने के समय पूर्णिमा तिथि है। गुरु पूर्णिमा जिस प्रकार की नाम से ही जाना जा सकता है कि इस दिन गुरु महाराज की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। वैसे तो वो भगवान की कृपा से प्रकट हुए हैं, लेकिन उनकी व्याख्या वेद व्यास जी महाराज जी ने की है, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तथा इसके साथ ही जो महाभारत के रचयिता हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की है। उन्हीं के नाम से गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा है। वेद व्यास जी महाराज जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और उन्हीं को सृष्टि के आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वेद व्यास जी महाराज जी का अवतार हुआ था और उन्हीं के अवतार के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 18 पुराण है और उन सब में श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे सर्वोत्तम कहा गया है। लेकिन इन 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी महाराज जी ने की है। इन सभी पुराणों की रचना वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा हुई है, अर्थात हमारे पुराणों की कथाओं में जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें श्री वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा मिला हुआ है। इसलिए सब उनको गुरु महाराज के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके जन्म दिवस को अर्थात उनके अवतार दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और विशेष रूप से इस दिन सब लोग अपने अपने गुरु महाराज जी का पूजन करते हैं। जो भी भक्त अपने गुरु महाराज का इस दिन पूजन करते हैं उन भक्तों पर सारा वर्ष भगवान की और गुरु महाराज की कृपा बनी रहती है। मनुष्य का हमारा जीवन है, हमारा जन्म इस संसार में हुआ है और इस संसार में हमारा जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान को प्रसन्न करें, ताकि हम इस जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकें और इस जीवन के बाद हमें भगवान के धाम में स्थान मिल सके। तो उसके लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? वो राह केवल गुरु महाराज ही हमें दिखाते हैं, वो राह हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं। उस राह पर चलना केवल गुरु महाराज जी की कृपा से संभव हो पाता है। मनुष्य जन्म से ही अज्ञानी है। जन्म के पश्चात कुछ बड़ा होता है तो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन वो शिक्षा संसारिक कामों के लिए होती है। लेकिन जो परमार्थिक शिक्षा है, जो भगवान की भक्ति सिखाती है, वो केवल अपने सदगुरु देव जी महाराज जी के द्वारा प्राप्त होती है या सद ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होती है। सद ग्रंथ श्री वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा रचे हुए हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाना आवश्यक है। और जो गुरु महाराज हमारे हैं उन्होंने हमें शिक्षा दी हुई है और वो हमें सदा शिक्षा देते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो इस कारण से भी अपने सदगुरु देव जी महाराज जी का पूजन आवश्यक है और उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जो श्रद्धावान भक्त अपने गुरु महाराज के प्रति पूरी श्रद्धा भावना रखते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन भक्तों के जीवन में अपने आप भगवान की कृपा से और गुरु
महाराज जी के आशीर्वाद से सुख शांति आनंद तो आ ही जाते हैं और भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि जिससे वह भगवान की राह पर चल पड़ते हैं। वेद व्यास जी सबके आदि गुरु हैं। इसी कारण से विद्वानों का कथन है कि व्यास जी की स्मृति को याद करने के लिए, उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। देवताओं और ऋषि मुनियों के भी गुरु हुए हैं। गुरु को ईश्वर से मिलाने का माध्यम तो समझा ही जाता है, अपितु कई जगह उसके महत्व को बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। गुरु से बढ़कर भगवान है, लेकिन कई जगह पर ऐसा बताया जाता है कि गुरु भगवान से मिलाते हैं, इसलिए भगवान से बढ़कर गुरु हैं। तो बात आप कैसे भी समझ लीजिए, गुरु की आवश्यकता तो जीवन में सबको पड़ती ही है। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संसार की राह में चलते हुए मनुष्य कई बार किसी झंझट में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में पड़ जाता है। उस समय वो अपने गुरु महाराज जी के पास जाकर अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को उनके सामने कहता है और गुरु महाराज अपने आशीर्वचन से उसको संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसको समझाते हैं कि जीवन की इन मुसीबतों से कैसे बचा जा सकता है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और साथ में वो अपने भक्त को गुरु समझाते हैं कि किस तरह से जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि जिससे भगवान की कृपा सदा सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहे। तो गुरु महाराज का महत्व हम सबके जीवन में अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि गुरु के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जिन लोगों ने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ है वो किस तरह से और किसको अपना गुरु माने। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, अर्थात जिन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ है उनके लिए ये बात आवश्यक है कि वो भगवान श्री कृष्ण को, जगत गुरु को, उनको अपना गुरु मान लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। आप उनको अपना गुरु मान लीजिए। तो एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान लिया, उसके बाद बात आती है कि गुरु वचन क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को जो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, उसी को भगवान का उपदेश, अपने गुरु महाराज का उपदेश मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना चाहिए। तब तो भगवान श्री कृष्ण को गुरु महाराज मानना सार्थक समझा जाएगा। भगवान को गुरु माना है तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना भी चाहिए, और वो रास्ता श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है। तो जो भगवान को गुरु मानते हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने गुरु धारण किए हुए हैं उनको अपने गुरु महाराज की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। और जो गुरु महाराज हैं वो भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को, अपने भक्त को भगवान से ना जोड़े उनको गुरु कहा नहीं जा सकता। सच्चे सदगुरु देव जी महाराज जी की पहचान यही है कि वो अपने शिष्य को केवल वही उपदेश देंगे कि जिससे वो भगवान की तरफ चलना आरंभ कर दें। वो अपने शिष्यों को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। वो अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। वो अपने शिष्यों को संसार के अज्ञान से निकालकर भगवान के ज्ञान की राह में डाल देते हैं। गुरुदेव महाराज कौन हैं? गुरुदेव महाराज वही हैं जो हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाएं, अंधकार में से निकालकर हमें प्रकाश की ओर ले जाएं, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर हमें भगवान के चरणों के ज्ञान रूपी प्रकाश में हमें ले जाएं। वही सदगुरुदेव महाराज जी का सबसे सुंदर और सबसे परम लक्षण है। तो वैसे तो गुरु पूर्णिमा के महत्व को कोई पूरी तरह से बता नहीं सकता,
क्योंकि गुरु पूर्णिमा की महिमा अनंत है, लेकिन वाणी की शक्ति सीमित है। तो थोड़े शब्दों में जितना हमसे हो सका वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो आशा है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर प्रतिदिन आप अवश्य सुने। इससे भगवान शिव की अनंत कृपा आप पर अवश्य बरसेगी ही बरसेगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, आपके सदगुरु देव महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सबके सदगुरु देव जी महाराज की, जय श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।